सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर अजय स्वामी परमेश्वर के वचन को लेकर आप उनके सामने बाइबल में यहेजकेल की पुस्तक 14 अध्याय उसके 12 से इस प्रकार से लिखा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियेल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबसे बोले बात करें, हम सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, सब कुछ हम प्रभु आपके हाथों में प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कह रहे हैं कि जब किसी देश के लोग परमेश्वर कह रहे हैं कि किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं, तो और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं, उसमें अकाल डालकर। और यहाँ 4 विपत्तियों के बारे में अकाल है, तलवार है, जंतु है और मरी। और ये 4 तरह की विपत्तियां उसमें डालूं और वहां पर नूह, दानियल और अय्यूब भी हो, तो वो केवल अपने धर्म के कारण केवल अपने प्राणों को बचा सके। प्रिय, आज हम इस बात को जानते हैं, हम अंत के समय में जो कुछ बाइबल में लिखा है सब कुछ पूरा हो रहा है और आने वाले समय में इसी तरह के विपत्तियां होंगी और वो होकर ही रहेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा और हो रहा है। हम भी देखते हैं बीते दिनों में महामारी ने हमारे पूरे देश दुनिया को घेरे रखा और भी युद्ध की स्थितियां हैं, जिसे तलवार हम बोल सकते हैं, जंतुओं के द्वारा और मरी के द्वारा, अकाल के द्वारा और महंगाई, सब कुछ ऐसे बढ़ते जा रहा है। सब कुछ दुनिया का सारा वातावरण सब कुछ बदला बिगड़ा हुआ है और आने वाले समय में कुछ भी हम अच्छे के हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि महंगाई और जो भी हम देख रहे हैं महामारियाँ, लड़ाइयाँ, और अभी बीते दिनों भूकंपों को देखें, कितने भूकंप आए जो अभी तक हमने नहीं देखे, शहर के शहर बर्बाद हो गए। तो सब कुछ बाइबल में लिखा है, सब कुछ होगा, सताव भी होंगे, दुख भी आएंगे, तकलीफें भी आएंगी, महामारी भी आएंगी, सब कुछ होगा, पहले से परमेश्वर ने बता दिया। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर 3 ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहा है, नूह, दानियल और अय्यूब। ये तीनों होंगे तो ये अपने धर्म के कारण केवल अपने प्राणों को बचा सकेंगे। ऐसे लोग जो बाइबल इतिहास में, जो बाइबल में जिनके बारे में वर्णन है, इनके जीवन से हमें सीखना क्यों परमेश्वर इनका नाम ले रहा है और आज हमें इनके जीवनों से क्या सीखने की आवश्यकता है और इनके जैसे बनने की हमें जरूरत है। अगर यहाँ पर हम देखें नूह, दानियल और अय्यूब, क्यों परमेश्वर कह रहा है, किस लिए कह रहा है? हम सबसे पहले अगर नूह के बारे में देखें कि नूह के समय में जब पूरे दुनिया में पाप था, पूरी दुनिया पाप से ग्रसित थे और परमेश्वर मनुष्य को बना के पछताया, और जब परमेश्वर ने पूरे दुनिया को नाश करने की योजना बनाई तो इस पूरे दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति था जो धर्मी था, वो नूह था। और नूह को परमेश्वर ने दुनिया नाश करने के पहले, जल प्रलय के द्वारा नाश करने के पहले परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, एक काम दिया, एक सेवा दी, वो तो जहाज बनाना, वो था जहाज बनाना। और नूह, उसकी पत्नी और उसका परिवार, उसके 3 बेटे 3 बहू, ये सभी उस काम में लग गए, जबकि उस समय कोई बहुत अच्छे सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इतने बड़े जहाज को जिसमें सारे प्राणी आ सकें, सारे जानवर आ सकें, हर तरह के पक्षी आ सकें, बड़े से बड़े सब कुछ आ सके, इतने बड़े जहाज को बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। और हम देखते हैं बाइबल में कि नूह अपने उस जीवन में उसने उस जहाज को बनाने लगा। उसने परमेश्वर से नहीं कहा मैं कैसे बनाऊंगा, किस तरह से बनाऊंगा, लेकिन वो अपने काम में लग गया, अपनी सेवा में लग गया, अपनी जिम्मेदारियों में लग गया। यही वो बात है। प्रिय, दुनिया में चाहे कुछ भी हो, दुनिया में कैसा भी समय आए,
मैं और आपको परमेश्वर ने जो काम दिया है, परमेश्वर ने जो सेवा दी है, उसे करना हम नहीं छोड़ना, उसे करना हमें बंद नहीं करना है। परमेश्वर जो चाहता है, जिस तरह की सेवा, जिस तरह का काम, जिस तरह के कार्य को प्रभु ने हमें सौंपा है, हम उसे पूरा करें। हम अपना पूरा ध्यान अपने कामों में लगाएं, हम अपना पूरा ध्यान अपनी सेवा में लगाएं। दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन हम अपने सेवा से पीछे ना हटें, अपने काम से पीछे ना हटें। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है उसके 4 अध्याय में कि जिसने भी उस विश्राम में प्रवेश किया, उसने परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके प्रवेश किया। आज परमेश्वर चाहता हम अपने कामों को पूरा करें। जो भी सेवा, जो भी काम परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वो हमें पूरा करें, क्योंकि हमारे कामों का ही प्रतिफल तो परमेश्वर हमें देगा। और अपने काम को यदि हम पूरा नहीं करें, अपनी सेवा को अगर हम पूरा नहीं करेंगे, तो हमें कैसे हमें प्रतिफल देगा। नूह ने ऐसे समय में, जबकि दुनिया में जल प्रलय आने वाला था, दुनिया में एक तबाही आने वाली थी, लेकिन परमेश्वर के काम को वो करता रहा और उस जहाज को बनाता रहा। जब वो पूरा रीति उसने उस जहाज को बनाया, और उस जहाज में जब बन गया, तब परमेश्वर ने नूह, उसके परिवार और उसके सारे जो प्राणियों को परमेश्वर ने कहा उनको बचाया। मैं यहाँ यही बात कहना चाहता हूँ कि नूह की तरह हम दुनिया में कुछ भी होता है, हम अपने काम में ध्यान दें, हम अपने काम को करते रहें, हम अपनी सेवा को करते रहें। आज बहुत बार सताव होता है, बहुत बार समस्याएं आती हैं, हम सबसे पहले अपने काम को छोड़ देते हैं, अपनी सेवा को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की महिमा को छोड़ देते हैं। यही हमारी गलती होती है। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तलवार से पूरा तबाही होगा, युद्ध से, जंतु से, मरीज से, अकाल से, लेकिन नूह के समान हमें आज्ञाकारी होके अपने काम को करते रहना। हालेलुया। और जब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, प्रियो, नूह बच गया। हालेलुया। नूह को तबाही ने नहीं नाश कर सकी, क्योंकि वो परमेश्वर के काम को पूरा करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाया। इसलिए आज हमें नूह जैसे बनना। और दूसरा बाइबल में लिखा है नूह, दानियल और अय्यूब। अब यहाँ पर दानियल के बारे में लिखा है। दानियल के हम जानते हैं, दानियल के विरोध में जब वहाँ के लोग जो थे, वो किस बात का दानियल का विरोध करते थे कि दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और उसकी प्रार्थना रोकने के लिए राजा से मिलकर के एक ऐसे कानून को बनाया गया, ऐसी आज्ञा निकाली गई कि दानियल अगर राजा को छोड़ किसी से प्रार्थना करेगा तो वो शेर की मांद में डाला जाएगा। फिर आज आने वाले समय में ऐसे कानून बनेंगे, ऐसे नियम बनेंगे जो परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करने से रोकेंगे, परमेश्वर की आराधना करने से रोकेंगे, परमेश्वर की महिमा करने से रोकेंगे। लेकिन हमें दानियल को देख के सीखना है कि कानून बनने के बाद, जानने के बाद भी कि मुझे शेर की मांद में डाला जाएगा यदि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने अपने जो दिन में जो 3 बार प्रार्थना करता था, वैसे ही प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, और उसके बदले में उसे शेर की मांद में डाल दिया। क्या शेर ने उसे खा पाया? शेर ने उसे नाश किया? परमेश्वर ने शेर के मुंह को बांध दिया और वो कानून को बदल दिया। आज परमेश्वर यही चाहता है, हम अपनी प्रार्थना ना रोकें, परमेश्वर की आराधना करना ना रोकें। कोई जेल, कोई बंदिश हमारा कुछ नहीं कर सकती, कोई कानून हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। हमारे साथ वो दानियल के साथ में रहने वाला परमेश्वर, जिसने शेर के मुंह को बंद कर दिया, वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। इसलिए प्रभु बोल रहा, दानियल के जैसे, दानियल ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हमें कितना भी, कोई भी काम, कुछ भी हो जाए, कोई भी नियम हो जाए, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ना है।
परमेश्वर हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है, वो कानून नियम को बदल देने वाला परमेश्वर है। बस हमें दानियल के जैसे प्रार्थना करते रहना है। और आगे हम देखते हैं अय्यूब के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं, हालेलुया। अय्यूब के बारे में अगर हम देखें कि अय्यूब के जीवन में इतना तकलीफ आया, इतना दुख आया, एक समय उसके पास सब कुछ है, सारे संपत्तियां हैं, 10 बेटा बेटी है, सब कुछ है, पूर्व देश का सबसे धनवान व्यक्ति है, लेकिन एक दिन आया सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, उसकी सारी संपत्ति चली गई, उसके औलादें भी चली गई, उसके जीवन में फोड़ा, उसके जीवन में बीमारी आ गई, पत्नी भी उसका साथ नहीं दे रही है, लेकिन बाइबल बताती है वो धन्यवाद ही देता रहा, धन्यवाद ही देता रहा। यही बात प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहता है। आने वाले समय कैसा भी होगा, किस तरह से भी होगा, सताओगा किस तरह से, आज हमारे पास सब है, कल मसीह में होने के कारण हमारे पास कुछ नहीं होगा। मसीह में होने के कारण आज हमारे से सब कुछ ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, या हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। क्या हम अय्यूब के समान धन्यवाद दे सकेंगे? क्या हम अय्यूब के समान हर बात में कह सकेंगे, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं, क्या उससे दुख ना लें। अय्यूब ने धन्यवाद दिया प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद दिया हर परिस्थिति में। जीवन में आगे आने वाले समय में कैसे भी बड़े तकलीफ दुख आए, और प्रभु ने हमें पहले से बता दिया है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर। प्रभु ने हमें पहले से सब कुछ बता दिया, हमें क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। हम दुख उठाने के लिए ही बुलाए गए हैं, ये सब कुछ पहले से हमें प्रभु बता दिया। धर्मी लोग सताए जाएंगे, सब कुछ पहले से हमें बता दिया। हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, हमें प्रभु की महिमा को नहीं छोड़ना है, प्रार्थना को नहीं छोड़ना है, प्रभु के काम को नहीं छोड़ना है, बल्कि हमेशा धन्यवाद देते रहना, हर बात में धन्यवाद देते रहना। और जब अय्यूब धन्यवाद 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 ही देता रहा, परमेश्वर ने उसका दुगना उसे लौटा दिया। ये हमारा परमेश्वर है। इसलिए वो कह रहा है, नूह, दानियल और अय्यूब के जैसे अगर होंगे तो परमेश्वर हमें बचाएगा। हमें आज नूह, दानियल, अय्यूब जैसे बनने की आवश्यकता है। हमें उनसे सीखना है कि दुनिया में चाहे तलवार, चाहे अकाल, चाहे मरी, चाहे जंतु, कैसा भी समय आए, कितना भी सताओ, कितना भी समस्या, कितना भी विपत्तियों का समय आए, हमें नूह के समान अपनी सेवा को करते रहना है। दानियल के समान परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर की आराधना करते रहना है। और अय्यूब के समान हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। परमेश्वर हर विपत्ति से हमारी रक्षा करेगा, हमारी सहायता करेगा, और हमारे द्वारा सारी परिस्थितियों को बदल देगा। जैसे नूह के द्वारा परमेश्वर ने परिस्थितियों को बदला, जैसे दानियल के द्वारा कानून नियम को बदल दिया, अय्यूब का जो सब कुछ जाके फिर से दुगना आ गया, वो सब कुछ परमेश्वर देने वाला। बस हमें नूह, दानियल, अय्यूब के जैसे हमें धीरज के साथ प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।